बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज से हम आगाज करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीजें हैं वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके बाद दूसरी चीजें आती हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, या अब हमारा व्हाट्सएप है, वो सोशल मीडिया भी है, एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी है। यूट्यूब जो है वो एक हमारा सोशल मीडिया भी लिहाज से है, और सर्च इंजन बेसिकली वो गिना जाता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं मेन, वो होती है फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो उनके बारे बारे में बात करना चाहेंगे। तो जैसे आपको पता है कि फेसबुक को हम जब रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके लिए हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। बहुत आसान होता है। अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं फोन नंबर के जरिए भी, और अकाउंट क्रिएट हो सकता है आपके ईमेल के जरिए भी। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कैसे करना है। लेकिन जब अकाउंट क्रिएट कर चुके होते हैं हम, तो उसको हम यूज कर पाते हैं, अपने फ्रेंड्स को ऐड कर पाते हैं, लिस्ट बना पाते हैं, ग्रुप्स बना पाते हैं, अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, बेशुमार चीजें हैं, रील्स बना सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये वो चीज है जो हर बंदा करता है। अगर आपने इससे कुछ अर्निंग करनी है, आपने कुछ कमाना है, या आपने अपने किसी बिजनेस का हिस्सा इसको बनाना है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको पेज चाहिए होगा, बिजनेस पेज। बिजनेस पेज होगा तो आप इन फ्यूचर मोनेटाइज कर पाएंगे, या इन फ्यूचर आप उसको बिजनेस के तौर पे यूज कर पाएंगे। तो जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं वो हमारी प्रोफाइल कहलाती है। उस प्रोफाइल के अंदर हम एक से ज्यादा बिजनेस पेजेस भी बना सकते हैं। जब तक हमारा बिजनेस पेज नहीं होगा, हम आगे ना बढ़ सकते हैं, ना एड लगा सकते हैं, ना उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, ना लोगों को अपने किसी प्लेटफॉर्म पे जमा कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, या अगर आप बिजनेस भी करते हैं, तो फिर आपका अपना पेज होना जरूरी है। प्रोफाइल होना काफी नहीं है। प्रोफाइल है नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर तरीके से आप जब कर रहे होते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो प्रोफेशनली काम करना हो, तो फिर आपको वहां पर पेज बनाना पड़ता है। तो पेज बनाना कैसे है, ये जाहिर है हम इन फ्यूचर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि पेज बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। मोनेटाइजेशन तो ठीक है, एक ऑप्शन है। देखिए, जब आपने कोई काम करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप खुद मैन्युफैक्चरर भी हों, खुद सर्विस प्रोवाइडर भी हों, या खुद कुछ कर रहे हों। ये भी तो हो सकता है ना। एक आप खुद कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप वो सर्विस दूसरों को दे रहे हो। तो दोनों सूरतों में आपके पास पेज का होना जरूरी है। तो पेज की ये अहमियत है। इसके अलावा पेज, अगर अभी पाकिस्तान में अभी मोनेटाइजेशन इसकी अलाउड नहीं है, पाकिस्तान से बाहर जो है, जो लोग भी रहते हैं वो इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो उसमें आपके अगर 5,000 फॉलोअर्स आ जाएं, तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है। और कुछ उसके वॉचिंग आवर्स भी हैं, उसके कुछ मतलब एक महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर कुछ वॉचिंग टाइम है, मुझे अब जुबानी से फौरन याद नहीं आ रहा, कुछ कम किए हैं असल में। पहले इसके 10,000 फॉलोअर्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ उसको 5,000 कर दिया, और वॉच टाइम भी काफी कम कर दिया, व्यूज काफी कम कर दिए। तो अगर वो आपका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो फिर आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। और इसकी जो इनकम है, यानी वहां पर अगर आपको वीडियोस शेयर करते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं, तो वो यूट्यूब से भी ज्यादा है। यूट्यूब की अच्छी खासी इनकम है, लेकिन फेसबुक की इनकम उससे भी ज्यादा है। तो एक तो आपको ये फायदा है कि आपका पेज मोनेटाइज हो सकता है। दूसरा, जो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूचर को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वहां पर बेशुमार किस्म की फैसिलिटीज दे सकते हैं। सबसे पहले, जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, तो अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई काम करना चाहेंगे, तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, भाई जो आपने काम किया है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे इसके अलावा जो लोग, जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग ही करें, जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, लोगोस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो जब वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने लगते हैं, या किसी इंटरनेशनल बंदे के साथ बातचीत करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, वो सबसे पहले आपको कहता है कि अपना सैंपल्स दिखाएं। तो वो सैंपल्स कहाँ रखने होते हैं आपने, वो कहाँ से लेके आएंगे? तो उसके लिए फिर आपका फेसबुक का या तो पेज होना चाहिए, या आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट आपकी एक पहचान है। अभी वेबसाइट को बहुत लोग इजी लेते हैं, इतना ज्यादा उसको
नहीं देखते, लेकिन यकीन माने एक बिजनेस की वेबसाइट होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह अगर अगर आज कोई बंदा ये कहे कि मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, तो क्या आप समझते हैं वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में? यकीनन वो एग्जिस्ट समझने नहीं करता, क्योंकि अब हर बंदे का ईमेल एड्रेस है, लेकिन एक वक्त था किसी किसी का ईमेल एड्रेस होता था। इसी तरह अगर कोई बिजनेस हो रहा हो, उस बिजनेस का लोगो ना हो, उस बिजनेस का या बिजनेसमैन का विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड जिसे कहते हैं वो ना हो, तो आप क्या समझते हैं वो अच्छा बिजनेस कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आप इंटरनेट की दुनिया से मुंसलिक हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो शोबा आपका कोई भी हो, एक तो आपकी जाती ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम होना चाहिए जो भी आप रखना चाहें, और उसके अंदर उसका आप लोगो डिजाइन करें। लोगो डिजाइन करना हो तो बड़ा आराम से आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं कैनवा में, कहीं पर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। कैनवा में लोगो डिजाइन करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एक वेबसाइट अपनी होनी चाहिए, ये है प्रोफेशनल तरीका। लेकिन अगर आप शुरू में नहीं चाहते या पैसे खर्च करना नहीं चाहते, और ये बहुत ज्यादा महंगी खैर नहीं है, लेकिन वेबसाइट अगर आपकी होगी तो उसके फिर दो फायदे होंगे। अगर आप उसको थोड़ा सा मुसलसल अपडेट करते रहें, उसमें कुछ ब्लॉग्स वगैरह कुछ न्यूज़ वगैरह ऐड करते रहें, तो गूगल एड्स के जरिए वहां पर एड्स भी लग जाते हैं। और जब कोई विजिटर वहां विजिट करेगा तो आपके एड्स उसको नजर आएंगे, तो उसके अगेंस्ट भी आपको पेमेंट हो रही होगी। यानी जितना आप वेबसाइट बनाने पे खर्च करते हैं, एक वक्त आएगा उससे कहीं ज्यादा आप उसमें से कमा भी रहे होंगे। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि आपने फ्यूचर इंटरनेट से गुजारना है, मुंसलिक करना है, तो फिर वेबसाइट इन फ्यूचर आपको बनानी है। आज नहीं बनानी तो कल, लेकिन फ्यूचर प्लान इसको जरूर रखें। टिल देन, जब तक आप नहीं बनाते, आप इसको सिंपल ये कर सकते हैं कि आप फेसबुक के पेज से वही काम ले सकते हैं। फेसबुक के पेज के अंदर आप अपना पूरा प्रोफाइल बनाएंगे। आप बताएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका लोगो क्या है, और उसका फोन नंबर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस दिन खुलती है, कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है, और जो लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, या आपको विजिट करें पर्सनली जाके, वो क्या, वो सब चीजें वहां पर आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। आपका पूरा पेज जो है वो सेटअप करना पड़ता है, उसकी पूरी एक बायोग्राफी लिखनी पड़ती है, पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। तो जब हम पेज बनाएंगे, इसके पूरे जो स्टेप्स हैं ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेज का नाम क्या रखना है, उसका लिंक क्या रखना है, उसके बाद उसको जो लोगो बनाना है, प्रोफाइल पिक्चर बनानी है वो कैसे लगानी है, उसका कवर पेज कैसे लगाना है, ये सब चीजें जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो उसका कवर, फेसबुक कवर और प्रोफाइल पिक्चर में बना के रखी होगी। सिर्फ आपको लगाना हम सिखा देंगे, और बल्कि कोशिश करते हैं हम यहाँ पर बना भी सकते हैं, मैं आपको तो हल्का सा बता भी दूंगा कि बल्कि आप कैनवा तो तकरीबन अब सब लोगों को आता है। कैनवा में जाएं, वहां लिखें फेसबुक कवर, बने बनाए आ जाएंगे, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। उसी में जाएं, आप लिखें फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, वहां पर सैंपल्स आ जाएंगे, उसको मॉडिफाई कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल इसको अब बताने की जरूरत है, ये चीजें आप खुद कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो लोग नए हैं और उन्होंने अभी तक कैनवा नहीं सीखा, उनसे गुजारिश है वो यहाँ से शुरू करने के बजाय इसके पीछे जो वीडियोस हैं उनको देखें। उसमें हमने कैनवा को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से सिखाया हुआ है। तो जब आपने पेज बनाना है, आपके पास आज से ही, जब आपने कोई काम करना है तो बड़ा सोचें, थिंक बिग। कहते हैं जब बड़ा प्लान होगा तो ही बड़ा करेंगे ना, अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे? जो भी आपने काम करना होता है तो उसका एक टारगेट सेट करना होता है, ताकि आप उसको अचीव करें। तो गोल सेट करें, टारगेट सेट करें। मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा कि चूंकि हम कल काम करने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम पेज बनाने वाले हैं, तो आज अगर आप प्रोफेशनली अटैच होना चाहते हैं, तो आज आराम से इस वीडियो के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी फर्म का, अपनी एजेंसी का कोई अच्छा सा नाम सोचें, जो भी आप रखना चाहते हैं, ताकि बाद में आपको बदलना ना पड़े। नाम भी सोचें, उस नाम को सोचने के बाद आप क्या क्या सर्विसेज देंगे वो भी सोचें, उसके अंदर छोटा सा लिखें, और फिर उसका एक कवर पेज बनाए खूबसूरत सा। अगर आप उसके अंदर अपनी तस्वीर शामिल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। फिर उसका एक लोगो बनाएं, जो आपने नाम रखना है उसका एक लोगो डिजाइन करें। फिर लोगो थ्रू आउट आप इस्तेमाल करें, जब भी कोई पोस्ट डिजाइन करें, आप उस पोस्ट के अंदर उस लोगो को इस्तेमाल करें। और जो प्रोफाइल पिक्चर होगी आपकी, उसमें भी उस लोगो को इस्तेमाल करेंगे। हम लोग फर्जी तौर पर एक नाम और लोगो डिसाइड कर लेंगे। आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आज ही डिसाइड कर लें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, उसी को आगे लेके चलें। और उसका लोगो क्या होगा, आराम से कैनवा में बैठ के बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो फिर किसी ग्राफिक डिजाइनर से आप हेल्प भी ले सकते हैं।
तो ये काम आपने कर लेने हैं। आपने एक कवर पेज बना लेना है फेसबुक पेज के लिए, कवर और एक प्रोफाइल पिक्चर बना लेनी और अपना लोगो डिसाइड कर लेना है। क्योंकि जब आपने कोई काम करना है तो आपके पास एक पूरा एक सिनेरियो होना चाहिए, एक पूरा जज्बा, एक लिंक, एक टारगेट, एक गोल होना चाहिए कि हमें ये अचीव करना है। तो डेफिनेटली वो अचीव करेंगे। तो हम पहले मरहले में पेज बनाएंगे, पेज बनाने के बाद हम उसमें चंद एक पोस्टिंग करेंगे, पोस्ट वगैरह उसमें ऐड करने के बाद कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन करेंगे। तो वहां पर हम उसके बाद हम ऐड डिजाइन करके लोगों को ऐड भी दिखाएंगे। अच्छा, अब ऐड क्यों लगाते हैं हम, उसके बगैर कैसे गुजारा कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब आप पेज बनाएंगे तो पहले दिन आपको कोई फॉलोअर नहीं आ जाएगा। टाइम लगेगा, 2 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है। आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, महीना लग सकता है, साल लग सकता है। मतलब जितने ज्यादा टाइम गुजारेंगे उतने आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। फर्ज करते हैं एक वक्त आ गया कि आपके पेज पर 10,000 फॉलोअर्स आ गए हैं। अब आपने अगर कोई पोस्ट की, चलो 10,000 उस वक्त ऑनलाइन नहीं होंगे, तो 5,000, 6,000, 3,000, 4,000, कुछ लोग तो ऑनलाइन होंगे ना, वो आपकी चीज को देख रहे होंगे। तो वो आप लोगों तक आपका पैगाम फौरन पहुंचेगा। लेकिन किन लोगों तक पहुंचेगा? जो ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स हैं। फर्ज करते हैं अगर आप लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में रहते हैं और आपके जानने वाले 200 होंगे, 500 होंगे, 1,000 होंगे, 10,000 होंगे, कितने के होंगे, तो आपका पैगाम तो उन्हीं तक पहुंचेगा ना। वही लोग आपके पेज को फॉलो करेंगे, उन्हीं तक आपका पैगाम पहुंचेगा। दोबारा कभी आपने कोई ऐड लगाया तो फिर उन्हीं तक पहुंचेगा, फिर लगाया तो फिर उन्हीं तक पहुंचेगा। तो आपको फैसिलिटी देता है फेसबुक कि अगर आप ऐड डिजाइन करके, आप पे करके फेसबुक को उन लोगों तक भी अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं जो आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, जो आपके कांटेक्ट में नहीं हैं और जिनको आप जानते भी नहीं हैं। नॉर्मली तो यही होता है ना फेसबुक वगैरह में या इंस्टाग्राम में, जो आपको जानते हैं या जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने एज अ फ्रेंड ऐड किया हुआ है, उनकी पोस्ट आप देख सकते हैं, वो आपकी पोस्ट देख सकते हैं। बाहर के किसी बंदे की पोस्ट नहीं देख सकते। लेकिन जब आप ऐड बनाते हैं और पे करते हैं फेसबुक को उसके अगेंस्ट, तो फिर आपका ऐड जो है वो सिर्फ आपके अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो हल्का अहबाब है, वही नहीं देखते, बल्कि जिनको आप जानते भी नहीं है वो भी देख सकते हैं। और उस ऐड की खूबसूरती ये है कि अगर आप बैठे लाहौर में हैं और आप तो चाहते हैं कि आपको ऑर्डर्स कराची से हैं, तो आप कराची से ऑर्डर्स ले सकते हैं। आप सिंध को पूरे को टारगेट कर सकते हैं, आप पंजाब को कर सकते हैं, आप एक शहर को कर सकते हैं, आप एक मोहल्ले को कर सकते हैं। अगर एक स्कूल है किसी खास एरिया में तो आप उस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की, अगर आप चाहते हैं, फर्ज करते हैं कि आप डिफेंस फेज 3 में रहते हैं लाहौर में और आपको वहां पर ही लोगों को टारगेट करना है, तो डिफेंस फेज 3 के अंदर ही आपका ऐड चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं आपका ऐड सिर्फ लाहौर में चले, क्योंकि आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लाहौर में ही काम करना चाहती है, तो आपका ऐड लाहौर में चलेगा। जो बंदा कराची इस्लामाबाद में रहता है उसको वो ऐड नजर नहीं आएगा। ये करना कैसे है, ये हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो ये आपको फैसिलिटी देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड सिर्फ फीमेल्स देखें, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि खास एज ग्रुप का बंदा जो है वही आपका ऐड देखे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो किसी खास फील्ड में इंटरेस्ट रखता है वही आपका ऐड देखे, तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें हम आपको करना सिखाएंगे इन्हीं वीडियोस के अंदर कि आप अपने ऐड को टारगेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने चीजों को टारगेट गलत किया तो फिर नतज नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे, आप एक ऐसी प्रोडक्ट देना चाहते हैं जो टीनेजर्स के यूज के लिए है। कोई भी आप एक समझने को मतलब गैजेट है, कुछ भी है, कोई ऐसी एसेसरीज है जो फीमेल्स के इस्तेमाल के लिए हैं, टीनेजर्स के इस्तेमाल के लिए हैं, और आपने टारगेटिंग सही नहीं की। अब वो जो आपका ऐड है वो 50-60 साल के बंदों को भी जा रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट फीमेल्स के इस्तेमाल के लिए है तो वो मेल को भी जा रहा है, और अगर मेल के इस्तेमाल के लिए तो फीमेल्स को भी जा रहा है। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि फर्ज करते हैं आपने 100 रुपये खर्च किया है और 100 रुपये के अगेंस्ट 100 बंदों तक उसने आपका पैगाम पहुंचाया, लेकिन 100 बंदे वो थे जो आपके टारगेट के मुताबिक नहीं थे, तो हो सकता है सिर्फ 2 बंदे आपको रिस्पॉन्ड करें। लेकिन अगर 100 बंदे वही होते जो आपका असल टारगेट है, जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो 2 बंदों की बजाय आपको 10 बंदों का रिस्पॉन्स मिलता। तो लिहाजा ये सारा का सारा आपके इन्हिसार है कि अगर आपने ऐड अच्छा नहीं बनाया तो रिस्पॉन्स तब भी नहीं बनता। मैं अगर आपने ऐड अच्छा बना लिया लेकिन ऑडियंस प्रॉपर टारगेट नहीं की, तो फिर भी अच्छा आपको नहीं मिलता। और अगर ऑडियंस भी सही की है, ऐड भी अच्छा बनाया, लोकेशन आपको प्रॉपर नहीं समझ आई कि किसको टारगेट करना है,
तो जाहिर है फिर आप जो है वो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फर्ज करते हैं कोई ऐसी चीज है जो शहर के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी कोई फूड है, या ऐसी कोई किचन या होम अप्लायंसेस हैं जो शहर के लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं, जो गांव के देहात के लोग हैं वो नहीं इस्तेमाल करते। अब आप उन रिमोट एरियाज को टारगेट करके आप ऐड लगा दें, आपका ऐड चल रहा हो गांव में किसी दूर दराज इलाके में चल रहा हो, तो फिर रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? फेसबुक ने आपका इश्तेहार चला देना है, लोगों तक पहुंचा देना है, उसको नहीं पता कि कौन बंदा क्या कर रहा है। उसने जब आपने एरिया दे दिया तो उसने उस एरिया में चला देना है। ये अब आपका काम होगा कि आपने ऑडियंस भी सही टारगेट करनी है, एड भी सही बनाना है, लोकेशन की चॉइस भी सही करनी है। जब तक ये चीजें आप नहीं सीखेंगे, प्रॉपर इनको समझ के नहीं करेंगे, आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग चीज़ों को सही तरह सीखते नहीं है। उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है। और बहुत सारे लोग चीज़ों को समझ के करते हैं, सोच के करते हैं, रिसर्च करके करते हैं, टाइम लगाते हैं। इश्तहार लगाना कोई काम नहीं है, 5 मिनट का काम, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ऐड लगाने में। लेकिन अगर आपने सोच के करना हो, आप रिसर्च करके करना हो, तो वो 5 मिनट लगाने से पहले हो सकता है आपको उसके रिसर्च के लिए 5 दिन लगाने पड़े, 2 दिन लगाने पड़े, पूरा दिन लगाना पड़े। लेकिन अगर आपने रिसर्च और प्लानिंग के बगैर काम किया तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पैसे का नुकसान होगा, आपका फिर पैसा भी जाया होगा और रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। लिहाजा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है। तो इंशाल्लाह ताला आज बस इतना ही इस हवाले से। कल हम देखेंगे कल की क्लास में कि फेसबुक का पेज हम प्रोफेशनली बिजनेस पेज क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और उसकी बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं, और तमाम चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं कि फलां फलां चीज़ें उसमें होती हैं, वो लगा कैसे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।